सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक शोहरत की भूख ने, लाइक्स और व्यू की भूख ने आज एक और घर हंसता भसता घर को तबाह और बर्बाद कर दिया। खाविंद अपनी बीवी को मना करता है, तुमने आज के बाद टिकटॉक वीडियो नहीं बनानी, जिस पर बीवी कहती है तुम्हारी ये जुर्रत, तुम मुझे टिकटॉक की वीडियो बनाने से मना करो। फौरन ही पुलिस स्टेशन का रुख करती है, अपने खाविंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है और फौरन ही अदालत का रुख करती है और कहती है हमें खुदारा इससे बचाया जाए और मुझे इससे खुला चाहिए। जी हाँ, ये सारा वाक़या क्या है बताएंगे आपको इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें मुजफ्फर नूर, जो कि रेस्क्यू 1122 का एहलकार है, अपनी बीवी के साथ और एक 1.5 साल की बच्ची के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, जिस पर इसकी जो बीवी होती है उसको टिकटॉक पर शोहरत का भूत सवार हो जाता है। अभी मैं टिकटॉक पर शोहरत हासिल करूं, लाइक्स और व्यू के चक्कर में अपने खाविंद कहती है मैंने टिकटॉक पर वीडियो बनानी है, जिस पर इस खाविंद होती है वो एक गैरतमंद नौजवान होता है, वो इसको कहता है तुमने टिकटॉक वीडियो नहीं बनानी, जिस पर ये कहती है मैंने टिकटॉक वीडियो जो बनाऊंगी मैं अपने हाथ की अपने पाँव की वीडियो बनाऊंगी, जिस पर खुदारा मुझे इजाज़त दी जाए। इसका जो खाविंद होता है वो बीवी से मजबूर होकर इसको हाथ और पाँव की टिकटॉक पर वीडियो बनाने की इजाज़त देता है और साथ ये भी कहता है तुमने ये सारी वीडियो प्राइवेट रखनी है ताकि ये वीडियो तुम्हारी बहनें या तुम्हारे भाई देख सके, या व्हाट्सएप पर तुमने स्टेटस लगाना है, तुमने इस वीडियो को पब्लिक नहीं करना। जिस पर इसकी बीवी रजामंद हो जाती है, जो कि पाँव से शुरू होती है, हाथ पर जाती है वीडियो, फिर फेस पर, फिर पूरे जिस्म की वीडियो बनाई जाती है, बारीक कपड़े पहनकर वीडियो बनाई जाती है, लेकिन वो सारी की सारी वीडियो प्राइवेट होती है। एक दिन मुजफ्फर नूर, जो कि रेस्क्यू 1122 का एहलकार होता है, जो कि दफ्तर में बैठा होता है, साथ ही जो एहलकार बैठे होते हैं उनमें से एक एहलकार उठकर कहता है देखो देखो मुजफ्फर नूर की टिकटॉक पर वीडियो आई हुई है, साथ ही इसकी बीवी भी है। सब एहलकार उठकर उस टिकटॉक की वीडियो को देखने लग जाते हैं। मुजफ्फर नूर के साथ उसकी बीवी भी मौजूद होती है वीडियो में। सब लोग कहते हैं, जो एहलकार होते हैं वो इसकी बीवी की तारीफ करने लग जाते हैं, माशाल्लाह बहुत ही हसीन बीवी है, लंबे लंबे इसके बाल है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जिस पर ये उठकर जब देखता है इसने जो अपनी बीवी के साथ प्राइवेट टिकटॉक वीडियो बनाई होती है वो सब की सब पब्लिक हो चुकी होती है, ये फौरन ही आग बगोला होकर घर जाता है और अपनी बीवी के साथ जाकर लड़ाई झगड़ा शुरू करने लग जाता है और वहाँ पर उसको कहता है तुमने मुझे कहा था मैं इन तमाम वीडियो को प्राइवेट रखूंगी, ये किस तरह पब्लिक हो गई है। मेरे दोस्त मुझ पर टाउट कर रहे हैं, मुझ पर तंज कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारी बीवी किस कदर हसीन है, लंबे बाल है, मैं एक गैरतमंद नौजवान हूँ, मैं इस सब को किस तरह फेस करूँ। जिस पर अपनी बीवी के साथ सख्ती से पेश आता है। इसकी बीवी कहती है ये तुम्हारी जो 1.5 साल की बेटी है इसने तमाम की तमाम वीडियो को पब्लिक कर दिया है, जिस पर ये कहता है ये वो किस तरह तमाम वीडियो को पब्लिक कर सकती है, वो तो अभी छोटी बच्ची है जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल है। ये अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा करके घर से चले जाते हैं और शाम को जब वापस आता है तो अपनी बीवी को समझाता है मैं गैरतमंद नौजवान हूँ, जो हमारा दीन है वो हमारे औरत को पर्दा करने का हुक्म देता है, खुदारा तुम टिकटॉक की वीडियो को छोड़ दो, इसको तर्क कर दो और हम हंसी खुशी जिंदगी बदल करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं जैसे हम पहले गुजार रहे थे। जिस पर इसकी बीवी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं फेमस होना चाहती हूँ, मैं मशहूर होना चाहती हूँ, मैं टिकटॉक की वीडियो नहीं छोड़ सकती। जिस पर इसका खाविंद होता है, जो कि मुजफ्फर नूर होता है, वो इसको कहता है अगर तुमने टिकटॉक की वीडियो ना छोड़ी तो मैं तुम पर सख्ती करूंगा, तुमसे मोबाइल ले लूंगा। अगर यूं ही सुबह होती है या सुबह सवेरे उठकर पुलिस स्टेशन का रुख करती है, पुलिस स्टेशन में जाकर अपने खाविंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है और कहती है ये हम पर तशद्दुद करता है, मेरी 1.5 साल बच्ची पर भी तशद्दुद करता है, हमें मारता हमें पीटता है, खुदारा हमें इससे बचाया जाए, और अपने खाविंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती है और कहती है मुझे इससे खुला चाहिए। आज एक टिकटॉक के भूत ने, शोहरत के भूत ने लाइक और व्यू के चक्कर में आज एक और घर हंसता भसता घर को उजाड़ दिया। अगर आपका खाविंद, आपका मजाजी खुदा आपको एक काम से मना कर रहा है, अगर वो है भी हक पर, तो हमारा दीन, हमारा इस्लाम भी यही कहता है भी आप उस चीज़ से
منع ہو جائے۔ اگر آپ کا خاوند راضی ہے تو آپ اس سوشل میڈیا پر مثبت استعمال کر ایجوکیشن دے سکتے ہیں، آپ تعلیم دے سکتے ہیں، آپ دینی تعلیم دے سکتے ہیں، آپ بہت ہی مثبت کام کر سکتے ہیں۔ لیکن شہرت کی بھوک نے، پیسے کی بھوک نے، سوشل میڈیا کے غلط استعمال نے ہمارے معاشرے میں ہنستے بھرستے گھروں کے گھر تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ مظفر نور جس کا ہنستا بستا گھر تھا، جو کہ سوشل میڈیا نے تباہ و برباد کر دیا ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جہاں بھی ہے خوش رہیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا۔ آج تک اتنا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔